एक कॉकरोच जिसने इंटरनेट पर पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया। जी हाँ, नाम सुनकर आपको हंसी जरूर आई होगी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी इस टाइम पर सोशल मीडिया की सबसे वायरल पॉलिटिकल कम्युनिटी बन चुकी है। कुछ ही दिनों में लाखों नहीं करोड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की सुनामी आ गई है, मीम्स बनने लगे हैं, रील्स ट्रेंड करने लगे हैं और देखते ही देखते सीजेपी इंटरनेट की नई सेंसेशन बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पार्टी शुरू कैसे हुई, कौन है इसके पीछे और क्यों यूथ इसे जनता की असली पार्टी बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी, उस वायरल स्टेटमेंट से लेकर करोड़ों फॉलोअर्स तक का सफर। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई ट्रेंड आता रहता है, लेकिन कुछ ट्रेंड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहते, वो लोगों के इमोशंस बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सीजेपी के साथ। ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ना ही इसका कोई इलेक्शन सिंबल ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, ना ही कोई रैली, ना ही कोई मैनिफेस्टो। फिर भी लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी सीधे फ्रस्ट्रेशन को टारगेट करती है जो आज का युवा महसूस करता है। बेरोजगारी, महंगाई, सिस्टम से नाराजगी और कॉमन पीपल इग्नोर्ड बाय द सिस्टम वाली फीलिंग। सीजेपी इन्हीं इमोशंस को मीम, सरकाज़म और डार्क ह्यूमर के जरिए दिखाती है। इस ट्रेंड की शुरुआत एक वायरल सोशल मीडिया स्टेटमेंट के साथ हुई। लोगों ने खुद को कॉकरोच से कंपेयर करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसा इंसान जिसे सिस्टम दबाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, लेकिन फिर भी सरवाइव करता है। आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत के स्टेटमेंट के बाद जो युवा थे वो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उसके बाद एकदम से सुनामी आई सीजेपी की और धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी नाम वायरल ब्रांड बन गया। युवाओं ने इसे इंस्टेंटली रिलेट किया क्योंकि जेंजी ऑडियंस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्पीच से ज्यादा मीम्स और रिलेटेबल कंटेंट से कनेक्ट करती है और सीजेपी ने यही गेम जीत लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस वायरल पार्टी के पीछे कौन है। कॉकरोच जनता पार्टी को शुरू करने वाले शख्स का नाम है अभिजीत दिपके। सोशल मीडिया पर उनका नाम तेजी से वायरल हुआ और लोग उन्हें सीजेपी का मास्टरमाइंड कहने लगे। हालांकि सीजेपी किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसी नहीं दिखती, बल्कि ये एक ज्यादा डिजिटल यूथ मूवमेंट की तरह नजर आ रही है। अभिजीत ने इंटरनेट कल्चर और मीम्स, यूथ साइकोलॉजी को जिस तरीके से यूज किया वो काफी लोगों को स्मार्ट स्ट्रैटेजी लग रही है। उन्होंने लोगों की फ्रस्ट्रेशन को फनी लेकिन पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया। यही वजह है कि लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि खुद को कॉकरोच आर्मी का हिस्सा भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात आती है, सिर्फ 4 दिनों में सीजेपी ने बीजेपी को पछाड़ दिया। वो कैसे? इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स, आप यकीन मानिए, सीजेपी से कम हो गए हैं। सिर्फ 4 दिनों के अंदर 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स सीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। ये ग्रोथ इतनी फास्ट है कि लोगों ने इसे इंटरनेट सुनामी तक कहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फॉलोअर्स काउंट के मामले में बीजेपी जैसे बड़े पॉलिटिकल अकाउंट को ये पीछे छोड़ चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। मीम पावर, रिलेटेबल कंटेंट और इसके साथ एंटी सिस्टम इमोशन। अब इंटरनेट 2 हिस्सों में बट चुका है। कुछ लोग सीजेपी को सिर्फ मीम ट्रेंड बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे डिजिटल रेवोल्यूशन कह रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि टेम्परेरी हाइप है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है ये जनता की फ्रस्ट्रेशन की नई आवाज है। और सच कहें तो आज अटेंशन ही सबसे बड़ी पावर है। जिसके पास इंटरनेट अटेंशन है उसके पास इन्फ्लुएंस भी है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक फनी इंटरनेट ट्रेंड है या फिर ये आने वाले टाइम की नई डिजिटल पॉलिटिक्स की शुरुआत? आप जो भी कहना चाहें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।